हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को हल करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से क्लास 10 का। ठीक है, ये जो है आज 15वां वीडियो है। इसके पहले 14 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इसमें हल करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यापित करने का मतलब इसे प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि पहले एलएचएस को उठाना है, फिर आरएचएस को उठाना है। दोनों का वैल्यू जो है बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो बराबर के जो बाएं तरफ रहता है उसको क्या बोलते हैं? एलएचएस बोलते हैं। ठीक है, और बराबर के जो दाहिने तरफ रहता है उसे आरएचएस बोलते हैं। आरएचएस कहने का मतलब इसको दायां पक्ष बोलेंगे, दायां पक्ष भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसको बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन बनाते समय हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद किसको उठाएंगे? पहले एलएचएस को उठाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एलएचएस। एलएचएस में दे क्या रखा है? तो दे रखा है कि कॉस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यानी जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ 60 डिग्री रखना है, और जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ वहाँ 30 डिग्री रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस हो जाएगा, और ए के जगह पे कितना रखना है? 60 डिग्री। खुद सवाल ही कह रहा है। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए। बी के जगह पे कितना डिग्री रखना है? 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री रख दिए। कॉस है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा 60 डिग्री, और 30 डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस 90 का मान कितना होता है? तो ये वैल्यू तो आपको लिखवा दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए। कॉस है और 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो कॉस 90 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम किसको उठाएंगे? तो आरएचएस को उठाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आरएचएस। आरएचएस में जो भी मान पहले दे रखा है उसे लिख देंगे। क्या दिया है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस है तो कॉस हो गया, ए की जगह पे कितना रखेंगे? तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, और ये दोनों गुणा में जुड़े हुए थे, गुणा का चिन्ह। कॉस बी, तो बी के जगह पे 30 डिग्री रखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। माइनस है तो माइनस हो गया। साइन ए, तो साइन ए के जगह पे कितना रखना है? तो 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री रखेंगे, और ये दोनों गुणा में जुड़े हुए हैं। साइन है तो साइन हो गया, और बी के जगह पे कितना डिग्री रखेंगे? तो 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। कॉस 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिख दिए? 1/2। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हो गया। फिर कॉस 30 डिग्री है तो कॉस हो गया, और 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2। यहाँ पे √3/2 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। यहाँ पे √3/2 हो गया, गुणा है तो गुणा हो गया। फिर है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। ठीक है, जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 होगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 होगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। यहाँ से माइनस का √3/4 प्लस का √3/4 कट गया। कितना आया रिजल्ट? हमारे पास 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि यानी एलएचएस का जो मान आया था 0, और यहाँ पे आरएचएस का भी मान आ गया कितना? 0। तो यानी हम कह सकते हैं दोनों का जो मान आया वो क्या आ गया? बराबर। तो इसलिए एलएचएस जो है वो किसके बराबर हो गया? आरएचएस के। और ये हमारा जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया? प्रूव हो गया, यानी सत्यापित हो गया। ये अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें भी वैसे ही इसको क्या करना है? बनाना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? ए के जगह पे 60 डिग्री रखना है, और बी के जगह पे कितना रखना है? 30 डिग्री, क्योंकि सवाल में ही क्या किया है? दे रखा है। ठीक है, ये अपने मन से हम नहीं लिख रहे हैं, ये कुछ सवाल में दे रखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद पहले किसको उठाएंगे? एलएचएस को। तो यहाँ पे हल लिखने के बाद एलएचएस को उठाएं। एलएचएस में क्या दे रखा है? तो साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी लिख दिए। ठीक है, अब साइन ए माइनस बी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन है तो साइन हो गया, और ए के जगह पे कितना रखना है? तो 60 डिग्री रखना है, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिए। बी के जगह पे कितना रखेंगे? तो 30 डिग्री, क्योंकि सवाल ही खुद कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन है तो साइन हो गया। 60 डिग्री में से जब 30 डिग्री चला जाएगा तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता कितना है? तो यहाँ से देख लीजिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, अब हम किसे उठाएंगे? तो आरएचएस को उठाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आरएचएस। आरएचएस में क्या है फ्रेंड्स? जो भी दे रखा है उसको क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या दे रखा है? तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका मान जो है क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। यानी साइन ए है तो ए कहने का मतलब कितना? ए के जगह पे कितना रखना है? 60 डिग्री। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री
दोनों गुणा में जुड़े हुए हैं। कॉस बी कहने का मतलब 30 डिग्री, फिर कॉस ए है तो कितना कॉस 60 डिग्री, इंटू साइन बी है तो यानी साइन 30 डिग्री, यही नो। अब यहाँ से देखिए इस सारणी में मान देखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे √3/2, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हो गया। और यहाँ पे फिर कितना है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का भी मान कितना होता है तो √3/2, माइनस है तो माइनस। अब देखिए कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, गुणा है तो गुणा। फिर है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। जब हल करेंगे तो देखिएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3। तो √3 में √3 से गुना किए तो 3 हो गया, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया। माइनस है तो माइनस कर दिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। जब इसको हल करेंगे तो 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 4 होगा, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 होगा, माइनस है तो माइनस हो गया, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 हो गया, ठीक है। 3 में से जब 1 चला जाएगा तो कितना होगा 2, और बटा में 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यहाँ पे भी कितना आ गया 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि जो LHS में आया था मान वही RHS में भी आ गया। तो यानी दोनों पक्ष जो हुआ वो क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर क्या आ गया, किसके बराबर आ गया RHS के। और ये जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 6 का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है 6 का 3 नंबर क्वेश्चन, tan a - b बराबर tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b। और सवाल में सबसे पहले ही दे रखा था कि a के जगह पे कितना रखना है 60 डिग्री रखना है, और b के जगह पे कितना रखना है तो 30 डिग्री रखना है, ठीक है। ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये खुद क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद किसको उठाएंगे पहले LHS को, तो पहले LHS को उठा लेते हैं। तो LHS में क्या दे रखा है पहले उसको लिखेंगे। तो दे रखा है tan a - b, ठीक है। tan है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan, और a के जगह पे कितना रखेंगे 60 डिग्री, और b के जगह पे कितना रखेंगे 30 डिग्री। यहाँ पे tan है तो tan हो जाएगा, और 60 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा तो कितना होगा 30 डिग्री। और tan 30 का मान होता कितना है तो ये तो आपको लिखवा दिया गया है। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 1/√3 होगा। अब किसको हम उठाएंगे तो RHS को उठाएंगे, ठीक है। RHS में जो भी दे रखा है उसको हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो क्या दे रखा है तो tan a - tan b, और बटा है तो बटा कर दिए, फिर है 1 + tan a × tan b, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यानी जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ 60 डिग्री रखेंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे tan है तो tan हो गया, a के जगह पे कितना रखना है 60 डिग्री, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, tan है तो यहाँ पे कितना कर दिए tan, b के जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दिए, बटा है तो बटा कर दिए, 1 है तो 1 कर दिए, प्लस है तो प्लस, फिर है tan a, तो tan है तो tan कर दिए, a के जगह पे रखेंगे 60 डिग्री, और ये दोनों गुणा में जुड़े हुए हैं तो गुणा का चिन्ह कर दिए, और tan b है तो यानी tan b के जगह पे यानी 30 डिग्री रख दिए, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो क्या है tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता कितना है तो यहाँ से देख लीजिए tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे कितना लिख दिए √3, माइनस है तो माइनस, फिर है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पे कितना लिख दिए 1/√3। इस पूरे का बटा है तो हम इस पूरे का बटा कर दिए, 1 है तो 1 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। tan 60 डिग्री है तो tan 60 का मान होता कितना है तो √3 होता है, तो यहाँ पे कितना लिख दिए √3, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह कर दिए, फिर है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता कितना है तो 1/√3, तो यहाँ पे कितना लिख दिए 1/√3, √3 से √3 क्या हुआ कट गया। अब जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये तो बटा पर का घटाव हो गया, 1 और √3 का LCM यानी लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा √3 होगा। 1 में जब √3 से भाग करेंगे तो √3 बार में कटेगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल कितना होगा 3 होगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया, √3 में √3 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, बटा है तो बटा कर दिए, 1 में जब 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा तो कहिएगा कि 2 होगा, ठीक है। कुछ नहीं है तो इसके बटा में कितना है फ्रेंड्स 1 है, ठीक है। जब आगे इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2, और बटा में √3 है तो √3 हो गया, और ये जो है भाग में है, इसके बटा के नीचे है तो भाग में है, तो गुणा में बदलेंगे तो कितना होगा 1 ऊपर चला जाएगा, और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो कितना आ गया 1/√3, ठीक है। तो LHS में भी कितना आया है 1/√3, और RHS में भी कितना आ गया 1/√3, तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है।
और ये जो क्वेश्चन जो हुआ वो क्या हो गया हमारा, सत्यापित हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है यदि a बराबर 30 डिग्री तब सत्यापित करें, अब साफ दिखाई देगा, तब सत्यापित करें एक नंबर 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। यहाँ पे पहले ही कंडीशन दे रखा है, क्या a के जगह पे कितना हमें रखना है, 30 डिग्री, यानी जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ हमें कितना रखना है, वैल्यू 30 डिग्री रखना है। ठीक है, तो आइए इसमें भी क्या करेंगे, दो पक्ष दिया है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लग गया तो दो पक्ष बनेगा ही बनेगा, तो हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद पहले LHS को उठाएंगे, तो LHS यहाँ पे लिख दिए। कितना दे रखा है, तो कहिएगा साइन 2a है। ठीक है, तो साइन है तो साइन हो गया, और 2 है तो 2 हो गया, और ए दो के साथ में ए जो है गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा का चिन्ह कर दिए, और ए के जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। ठीक है, तो कितना हो गया, साइन है तो साइन, 30 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता कितना है, तो √3/2 होता है। तो इसके नीचे हम कितना लिख सकते हैं, √3/2। अब जो हमें मान मंगाना है RHS में उससे कितना मंगाना है, तो √3/2 मंगाना है, क्योंकि ये खुद कह रहा है सत्यापित करना है। ठीक है, अब हम किसको लेंगे, तो RHS को लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS में जो भी सवाल दे रखा है उसको लिखेंगे। कितना दे रखा है, तो 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब 2 है तो 2 हो गया, साइन है तो साइन हो गया, और ए है तो ए कहने का मतलब कितना रखना है, 30 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों गुणा में जुड़े हुए हैं तो गुणा का चिन्ह, कॉस है तो कॉस हो गया, और ए के जगह पे कितना रखेंगे, तो 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 2 है तो 2 हो गया, और साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा 1/2 होता है, और ये 2 जो है साइन के 30 डिग्री के साथ में गुणा में है तो गुणा कर दिए, और इसका मान कितना होता है, 1/2। गुणा है तो गुणा हो गया, कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री का मान होता कितना है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, √3/2। अब देखिए ये तीनों जो है गुणा में जुड़ा हुआ है, तो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। अब देखिए √3 में जब 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, बटा है तो बटा हो गया, और नीचे कितना बचा, 2। तो इसमें भी देखिए तो √3/2 आया, और इसमें भी √3/2 आया। तो हम कह सकते हैं दोनों पक्ष जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर कितना हो गया, RHS के, और ये जो सवाल हुआ वो क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 7 का 2 नंबर दे रखा है कि cos 2a बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a - 1। ठीक है, इसमें से आप 2 को उठा के प्रूव कीजिए या फिर तीनों को उठा के प्रूव कीजिए। ठीक है, तीनों का मान जो आएगा वो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद पहले LHS लिखते हैं। तो LHS में क्या है, बराबर के जो बाएं साइड रहता है वही LHS कहलाएगा। तो इसमें LHS जो होगा वो कौन सा होगा, तो कहिएगा कि cos 2a जो होगा वो क्या होगा, LHS कहलाएगा। ठीक है, तो cos 2a जो है वो क्या है, LHS है। तो यहाँ पे cos है तो cos लिख दिए, 2 है तो 2, और 2 के साथ में एक गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा का चिन्ह दे दिए। ठीक है, और एक जगह में पहले ही सवाल में कंडीशन दे रखा है कितना डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो सब में हम कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जगह पे कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। तो cos है तो cos हो गया, और 30 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 60, और डिग्री है तो डिग्री 60 डिग्री हो गया, तो cos 60 डिग्री हुआ। तो cos यहाँ पे है और 60 डिग्री यहाँ पे है, तो cos 60 का मान कितना हुआ, तो 1/2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/2। ठीक है, फिर अब दूसरे को उठाएंगे तो वो किस में काउंट होगा, तो RHS में। तो अब RHS को उठाए तो कितना है, RHS में जो दे रखा है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो इसको जब उठाएंगे तो क्या होगा, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और कितना है, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, और a के जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 30 डिग्री के साथ में 2 जो है वो किस चीज़ में है, जुड़ा हुआ है, तो गुणा में जुड़ा हुआ है। ठीक है, साइन 30 का मान होता कितना है, तो यहाँ से समझ लीजिए साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1/2, और इस पे स्क्वायर है तो हम भी इस पे क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। 1 है तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 2 है तो 2, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, इस पे स्क्वायर है यानी उसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार गुना, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा। ये गुणा में है तो इसको काट पीट कर दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। अब यहाँ पे कितना बचा, 1, माइनस है तो माइनस, और 1/2, तो 1/2, 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो कितना होगा वैल्यू, 1/2 ही होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरे वाले को उठाएंगे तो उससे भी क्या कह सकते हैं, RHS ही कह सकते हैं। तो कितना दे रखा है, तो कहिएगा 2 cos स्क्वायर a बराबर माइनस का 1 है, माइनस का 1। ठीक है,
2 है तो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर, ए के जगह पे कितना रखेंगे 30 डिग्री, माइनस 1 है तो माइनस का 1 कर दिए, ठीक है। 2 है तो 2, और 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री के साथ में ये गुणा में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 30 का वैल्यू पहले देखेंगे कितना होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे कितना लिख दिए √3 और बटा में 2, और इस पे स्क्वायर है, -1 है तो -1 हो गया। जब हल करेंगे तो क्या हो गया, 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 होगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 कर दिए, 2 से काट दिए, 2 दूनी के 4। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 3/2 और -1/1। अब ये तो बाटा पर का घटाव टाइप का हो गया, तो इसको करेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम यानी एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बार में, तो 3 में से जब 2 गया तो कितना बचा 1, और बटा में 2 है तो 2, यानी कह सकते हैं तीनों जो है वो आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। तो आप लिखना चाहते हैं तो इसको बराबर इतना भी लिख सकते हैं, या फिर LHS बराबर RHS भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तब निम्न को सत्यापित करें। यहाँ भी कंडीशन एक क्या दे दिया है, यानी 8 का जितना भी सवाल है उसमें थीटा बराबर के जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री रखना है, ठीक है। तो आइए इसको भी क्या करते हैं हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल लिखने के बाद में यानी किसको उठाएंगे, पहला स्टेप LHS को उठाएंगे, ठीक है। LHS को उठाने के बाद जो LHS में मान दे रखा है तो क्या है LHS में मान, तो साइन है तो साइन हो गया, और 3 थीटा है। अब साइन है तो साइन हो गया, और 3 है तो 3, और 3 के साथ में थीटा गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा का चिन्ह दे दिए, और थीटा के जगह पे वैल्यू रखना कितना है तो 30 डिग्री रखना है। साइन है तो साइन हो गया, और 30 डिग्री में जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 का मान होता कितना है, तो यहाँ से देख लीजिए साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो साइन 90 का मान कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब फिर किसको उठाएंगे, तो RHS को उठाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं RHS को उठाने के बाद जो RHS का मान दे रखा है उसको लिखेंगे, क्या दे रखा है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। 3 है तो 3 के साथ में साइन थीटा गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा कर दिए, साइन है तो साइन हो गया, थीटा के जगह पे कितना रखेंगे तो 30 डिग्री। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल में दिया है। माइनस है तो माइनस कर दिए, 4 है तो 4, और 4 के साथ में साइन क्यू थीटा जो है वो गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा का चिन्ह कर दिए, ठीक है। साइन क्यूब है तो साइन क्यूब कर दिए, और यहाँ पे कितना है थीटा के जगह पे कितना रखना है तो 30 डिग्री रख दिए, ठीक है। 3 है तो 3 हो गया, गुणा है तो गुणा, साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान होता कितना है, तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखनी है 1/2, माइनस है तो माइनस हो गया, 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा, साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान होता कितना है, तो 1/2 होता है। तो 1/2 लिख दिए, और इसका पावर कितना कर दिए 3 कर दिए, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो कितना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और बटा में 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा। 1 में 1 गुने 1 गुने 1 जब 3 बार करेंगे तो 1 होगा, और 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 8 होगा, ठीक है। 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यहाँ से क्या हुआ कट गया, 4 से कितना बार में 4 दूनी के 8, हमारे पास कितना बचा 3/2 और माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 का लघुत्तम 2 होगा, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस हो गया, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हुआ, ठीक है। 3 में से जब 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, और बटा में 2, 2 से 2 कट गया कितना बार में 1 बार में, ठीक है। तो यानी LHS में भी मान 1 आया है, और RHS में भी मान कितना आ गया 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए LHS बराबर जो है किसके आ गया RHS के, और ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, यानी सत्यापित हो गया, ठीक है। आइए 8 के 2 नंबर क्वेश्चन को भी यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। इसके नीचे ही है 8 का 2 नंबर भी क्वेश्चन में कितना रखना है, थीटा के जगह पे तो 30 डिग्री ही रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यानी थीटा के जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री रखना है, क्योंकि ये सवाल में ही कह रखा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे LHS को उठाएंगे, तो पहले क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद पहले किसको उठाएंगे तो LHS को उठाएंगे, ठीक है। LHS में क्या दे रखा है तो cos 3 थीटा दिया है, ठीक है। cos है तो cos हो गया, 3 है तो 3 हो गया, और थीटा जो है 3 के साथ में गुणा में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे गुणा, और थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। cos है तो cos हो गया, 30 डिग्री में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता कितना है, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। फिर अब किसको उठाएंगे तो RHS को उठाएंगे। RHS में जो भी मान दे रखा है उसको लिखेंगे, कितना दे रखा है 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा,
ठीक है। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हमें 30 डिग्री रखना है, ठीक है। तो 4 है तो 4, और 4 के साथ में कॉस क्यू थीटा जो है वो गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा कर दिए, और कॉस है तो कॉस, क्यूब है तो क्यूब कर दिए, और थीटा के जगह पे 30 डिग्री कर दिए। माइनस है तो माइनस, 3 के साथ में कॉस थीटा गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा कर दिए। कॉस है तो कॉस हो गया, और थीटा के जगह पे कितना रखेंगे तो 30 डिग्री रखेंगे। 4 है तो 4 हो गया, गुणा है तो गुणा, कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री का मान होता कितना है तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे √3 और बटा में 2, और इसका पावर कितना करेंगे 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है सवाल में। माइनस है तो माइनस हो गया, 3 है तो 3, गुणा है तो गुणा, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता कितना है तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिख दिए √3/2 लिख दिए। अब देखिए 4 है तो 4 हो गया, गुणा है तो गुणा, √3 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है रफ है। यहाँ पे √3 गुने √3 गुने √3, ठीक है। तो √3 में जब √3 से गुना करते थे तो कितना आता था, केवल 3 आता था। क्यों आता था, क्योंकि कितना होता था, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होता था, और 9 का वर्गमूल कितना होता था 3 होता था। लेकिन ये वाला गुना √3 करेंगे, ठीक है, फिर से, क्योंकि ये तो बच जा रहा है तो इसको √3 कर दिए। तो 3 में जब √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3√3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऊपर वाले के जगह पे कितना लिखेंगे 3√3 लिखेंगे, ठीक है। और 2 को जब आपस में कितना बार गुना करेंगे 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस हो गया, 3 में जब √3 से गुना करेंगे तो 3√3 होगा, और बाटा में कितना है 2 है तो 2 हो गया। इसको काटेंगे तो 4 दूनी के 8, क्योंकि गुणा में था इस वजह से इसको क्या कर दिए काट दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचा कितना बचा तो 3√3 बचा, और बटा में कितना 2, माइनस है तो माइनस 3√3 और बटा में 2, यहाँ से माइनस का 3√3 और ये प्लस का 3√3/2 क्या हुआ आपस में कट के रिजल्ट जो दिया वो कितना दिया 0 दिया, ठीक है। तो LHS में भी मान 0 आया है और RHS में भी मान क्या है 0 आया, यानी दोनों सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का ये आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू।